चलो, तो सबसे पहले पूरक कोण जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो। जैसे 30 का पूरक कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही समपूरक कोण जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो अगर एक कोण दे दिया दूसरा निकाल सकते हैं ना 90 में से माइनस करके, पूरक कोण दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही अगर समपूरक, एक समपूरक दे दिया हमको कि एक समपूरक कोण का मान 35 डिग्री है, उसका दूसरा क्या होगा, उसका समपूरक 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 कितना हो जाएगा 145, ठीक है, कितना 145। तो वन, और ऐसे ही सिंपली 145 का समपूरक क्या होगा 180 माइनस 145 दैट इज 35। तो ये इसका समपूरक है, इसका समपूरक ये है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि 35 का सप्लीमेंट्री 145 है, 145 का सप्लीमेंट्री 35 है, ठीक है। ध्यान यहाँ रखो, पे हीट टू हियर, ध्यान यहाँ रखो, मतलब पे हीट टू का मतलब ध्यान देना। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये सब आपको पढ़ा रखा है, दोबारा से रिवाइज। ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होते हैं आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये किसके बराबर हो, इसके शीर्षाभिमुख ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ठीक है ना। जैसे 40 से तो ज्यादा ही है, तो 110 के राउंड, 110 के राउंड जा रहा है ना, 110 के राउंड। फिर आता है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है कि जो एक हमारे पास क्या है, एक स्टेट एंगल है, कैसा है रिजु कोण है, कैसा है रिजु कोण, या इसको सरल कोण भी बोलते हैं। एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180। और ये क्या बन रही है, रेखा भी तो बन रही है, क्या बन रही है रेखा। रेखीय पर मात्रा बड़ी ई की आएगी, रेखीय युग्म। बुक में एक बार चेक करना, तो इन्होंने क्या बनाई, एक रेखा बनाई ना, रेखा पर क्या बना, एक युग्म, इसका युग्म, कोणों का युग्म है ना। युग्म क्या होता है, जोड़ा, क्या होता है जोड़ा, किनका जोड़ा है कोणों का, एक ये और दूसरा ये, किस पर बना रेखा पर, इसलिए क्या नाम दे दिया गया रेखीय युग्म। लीनियर पेयर, लाइन से लाइन पर बनाना, तो लाइन पे बना, और पेयर होता है जोड़ा, लीनियर पेयर। दोनों का सम कितना होता है 180, क्योंकि ये खुद ही किस पर बनता है रेखा पर, और ये क्या है सरल रेखा, सरल कोण, इसलिए इसका नाम दिया है। अब देखते हैं संगत, ये क्या है दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं। समांतर किस लिए कि दोनों में, दोनों का अंतर हर जगह क्या है समान है, तो इसलिए क्या है समांतर रेखा है। ये दोनों क्या है अंतर यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए असमांतर रेखा है, क्या असमांतर रेखा है, दैट इज नॉन पैरेलल लाइंस भी बोल देते हैं। तो समांतर रेखाओं को अगर कोई सिंगल रेखा काटती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिरछी रेखा, तिर्यक मतलब तिरछा, तिरछी रेखा। तो इन्हें तिरछी रेखा काट दिया, हिंदी में तिर्यक और इंग्लिश में ट्रांसवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो कितने टाइप के कोण बनते हैं मेजरली, ये कोण बनते हैं संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत अंत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे इसके संगत ये है, अगर ये 120 का तो ये भी 120 का। इसके संगत कोण ये है, इसके संगत कोण ये है, बाकी नहीं बना रखे, केवल एक संगत कोण बना मैंने, केवल ये वाला थीटा वाला, बाकी बता रहा हूं। इसके संगत कौन सा है ये, तो इसके संगत ये, इसके संगत ये, ठीक है। इसी प्रकार एकांतर कोण, एकांतर कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, दैट इज ये, इसके एकांतर ये वाला, ठीक है, इसके एकांतर क्या है ये वाला, वो बाहर है ना,
तो इसके एकांतर ये वाला, इसके एकांतर ये वाला, तो इसके एकांतर ये वाला। 8 के 8 कोनों में रिलेशन आया किसका, एकांतर का भी। पहले क्या था, संगत का, तो एकांतर भी बराबर होते हैं और संगत भी। अब क्रमागत अंत्यकोण दैट इज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्रम से आने वाले अंदर के कोण। क्रमागत मतलब क्रम से, आगत मतलब आना, क्रम से आने वाले, अंत्य मतलब अंदर के कोण। पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये, क्रम में है ना, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं संगत को, कॉरेस्पॉन्डिंग, एकांतर को अल्टरनेट और क्रमागत अंतर को कंसेक्यूटिव इंटरनल। तो इतना सब किस लिए था, ये आपका बेसिक्स था। अब करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर, इन कंसेप्ट्स के बेस पर लिख रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.6 का। एक आकृति दी गई है, क्या दी गई है, एक आकृति या फिगर। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। ये क्या है, एक लाइन दी गई, लाइन दी है ना, दोनों साइड क्या लगे हैं, एरो, दोनों साइड एरो है। तो क्या अभी तो क्या है, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, दोनों एरो लग जाए तो लाइन। ठीक, और यहां से ये कट काट दिया और यहां से ये काट दिया। अभी ए बी क्या हो गया, एक रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड, क्योंकि जब लाइन दोनों साइड से कट जाती है तो क्या बनता है, रेखा का खंड, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब ये पॉइंट क्या ले लिया इन्होंने, इसके बीच में और एक लाइन ऐसे जा रही है, इस पर भी एक पॉइंट कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, तो ये क्या बन गया, रेखा खंड। सी और डी नाम दे दिया इसको। और यहाँ पर ये क्या है, एक रे है। क्या है, एक रे है ना, जिसके एक ही साइड में केवल केवल क्या होगी, रे, किरण है एक। तो अब किरण को यहां से काट दिया तो क्या बन गया, अब फिर लाइन सेगमेंट बन गया, क्योंकि किरण तो पहले से ही एक साइड थी, मतलब एरो नहीं था, और दूसरी साइड का भी एरो हटा दिया तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट, दैट इज ओ ई, रेखाखंड ओ ई। ठीक है ना, इसलिए पढ़ा था, आज के दिन के लिए पढ़ा था वो आपको, किरण, रेखाखंड और रेखा पढ़ा था ना बहुत दिन पहले, 2-3 महीने पहले, इसलिए आज काम आएगा। वो इसलिए पढ़ा था कि अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और फिर बाद में जाके स्पीड से पढ़ेंगे। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस पर काटती हैं एक दूसरे को, ओ पर प्रतिच्छेद, दैट इज इंटरसेक्ट करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसका सम और इसका सम 70 डिग्री है। कितना दिया है, 70 डिग्री। बी ओ ई और ए ओ सी 70 डिग्री है। और बी ओ डी, बी ओ डी, तो ये वाला कौन आया ना, 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। अगर इसे थीटा मान लें और इसे फाइव, तो थीटा प्लस फाइव कितना दिया हमको, 70 डिग्री। 70 डिग्री दिया है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किससे बचने के लिए, ये एंगल लिखने के लिए। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे थीटा मान लिया, उसे फाइव मान लिया। तो बी ओ ई मतलब बी ओ ई, बी ओ ई और सी ओ ई, दैट इज ये वाला। थीटा की वैल्यू निकालनी और इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, इसे मान लेते हैं अल्फा, मान सकते हैं ना अल्फा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। बी ओ ई, बी ओ ई और सी ओ ई। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि
अगर ये 40 डिग्री है, ये इसका कैसा है, शीर्षाभिमुख है ना, वर्टिकली अपोजिट है ना। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 डिग्री, क्योंकि क्या है ये शीर्षाभिमुख, कैसा है, शीर्षाभिमुख। Got it? ये पढ़ा था शीर्षाभिमुख, अभी बना के भी दिखा था ये, ठीक है। आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख, ठीक। और सेकंड ये हमको दिया है कि 5 प्लस थीटा कितना है, 70 डिग्री है, कितना है भाई, यहाँ ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स, बुक में क्या चित्रकारी चल रही है, यहाँ ध्यान दो। 5 की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब थीटा प्लस 5 कितना है, 70। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा की 5 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो थीटा प्लस 40 डिग्री, पता लग रहा है डायरेक्ट कितना आएगा, थीटा 30 डिग्री। कितना आ गया, 5 की वैल्यू इसमें रखते हैं, थीटा कितना आया, 30, ठीक है ना। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का देखो क्या बना, त्रिभुज, दैट इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है ना। तो थीटा प्लस 5 प्लस अल्फा कितना है, 180 अंश। थीटा पता है कितना हमारे पास, 30। 5 कितना है, 5 40 डिग्री। और अल्फा, नहीं अल्फा तो निकालना है ना, 180, 30 है, 40 है, 70 हो गया ना। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते, थीटा प्लस ये 70 है ना, तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर माइनस, तो 180 माइनस 70। और अल्फा कितना, 110, दैट इज 110 अंश। तो दोनों कौन निकालने थे, कौन, बी ओ ई। तो एंगल ये कितना एंगल, सी ओ ई, तो ये रहा अल्फा। और थीटा क्या था, एंगल बी ओ ई, बी ओ डी, दैट इज थीटा। ठीक है ना, दोनों आंसर आए, कर लो अब नोटिस।